तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। तू सच्चा परमेश्वर है और तू जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु ईश्वर। धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद देते आपके उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम सभी लोगों के लिए उस पर बहाया, हमें नया जीवन दिया। और जो कोई आज तेरे उस क्रूस के पास आता वो कभी निराश नहीं और ना ही। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। क्रूस पर तेरी बहाई हुई लहू आज हर एक मनुष्य की पश्चाताप के लिए जो आपने बहाया, हर एक पीढ़ी, हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए धन्यवाद देते। तूने द्वार खोला स्वर्ग पर आने के लिए, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू बातें कर, हमारा हृदय से बातें कर जीता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप हमें सिखाए, आप हमें अगुवाई किए, आपके अनुग्रह की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। आप सहायता करो पिता, हमें समझने की शक्ति हो प्रभु यीशु। कई सारे आज लोग हैं पिता जो बिना यीशु मसीह के जीवन जी रहे हैं, बिना परमेश्वर के जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू सच्चा परमेश्वर है और तू जीवित परमेश्वर है। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। बहुत से लोग आज बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के जो जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु, आपके लोगों को प्रेरित कर, समझ बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, और तू इस्तेमाल कर पिता तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक लीडर्स के लिए, हर एक फैमिलियों के लिए पिता, हर एक जो निर्णय लेकर तेरे पीछे चलने के निर्णय लिए, आप उन तमाम लोगों पर दया और कृपा दृष्टि रखना और सामर्थ के साथ अगुवाई करना पिता। धन्यवाद हमारे देश के लिए, आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रखना प्रभु यीशु। सच्चाई में तेरी दया और करुणा में लोगों को प्रेरित करना और तेरे शुभ संदेश को समझने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते हमारी मुख्यमंत्री के लिए, हमारे राज्य के लिए पिता। इस राज्य में तेरी अनुग्रह, तेरी दया बनाई रखना। आज बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, बहुत से लोग आज तेरे बिना है प्रभु, बहुत से लोग भ्रमित हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप यहाँ पर कुछ करें, पर हम जानते हैं कि आप सभी लोगों से प्रेम करते हो और सभी लोगों को बचाने के लिए आपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। आपकी अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कई सारे लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी बीमारी को स्पर्श कर, उन्हें छू और सामर्थ के साथ उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे। धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को भी तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। हृदय से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया,
तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, अनंत प्रेम के लिए। जब हम मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण भटके हुए थे, आपके बैरी थे, तभी आपने हम सभी लोगों से प्रेम किया और हमें छुड़ाने के लिए तूने आपका इकलौता बेटे को क्रूस पर कुर्बान किया। हे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा है। आज हम तेरी महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तू हमारा ध्यान रखता है, तू हमारा केयर करता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें पवित्रता में अगुवाई करता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
खुशी और साहस के साथ और संपूर्ण हृदय से आप हमें बुलाया, आप हमें चुना है, आप हमें स्थान पे रखा है पिता कि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते आज तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर पिता कि कई सारे उदाहरण हैं बाइबल में, उन लोगों के विषय में हम देखते हैं प्रभु यीशु आप दया करो, तेरी अनुग्रह और दया के अनुसार उपाय करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने आज सुंदर समय दिया कि हम लोग उनकी महिमा के लिए उपस्थित हैं। आज आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज पूरे दिन तूने हम सबको संभाल के रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। तेरे कहने मात्र से पिता परमेश्वर इस सृष्टि की रचना हुई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा को तेरे चरणों पे रखते हैं पिता। प्रत्येक भाई बहन को तू आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन कहता है संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को हर कड़ी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, क्योंकि मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ कि पिता परमेश्वर तूने हमें पूरे दिन संभाल के रखा कि आज हम सब पिता एक छत के नीचे तेरी महिमा तेरे वचन को यहाँ सुनने के लिए उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जो भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर। तो उन्हें बोने वाला बना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज्य के लिए उत्तम से उत्तम बीज बोने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आज की इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जो देखे खरीदा तेरा गुलाम, अब मैं हूँ मसीहा नायाब की, कहा दूँ पिता तेरी फसल, कहो बस सारा मेरी रहमत की है पिता, कैसे करूँ मैं कीमत अदा, ये मोहब्बत है बेबयां। शुक्रिया यीशुआ, यीशुआ, शुक्रिया ओ यीशुआ, शुक्रिया, शुक्रिया यीशुआ, ओ यीशुआ, शुक्रिया, शुक्रिया यीशुआ, ओ यीशुआ, शुक्रिया, शुक्रिया यीशुआ। आज बात करेंगे और वो है प्रार्थना और लोग। Today we will talk about prayer and the people. और पुराने नियम में हम लोग बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं सुने हैं We see many types of prayer in the Old Testament, और नया नियम में हम लोग देखेंगे कुछ प्रार्थनाएं हैं जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है and we will see in the New Testament that the how prayers are with people, और इन प्रार्थनाओं की वजह से वो लोग सफल हुए and because of this prayer they had been और succeed मसीह जीवन को दर्शाए। and has tell about the Christian life. ओके, लूका का 11 अध्याय 5 से 10 में Luke 11:5 to 10. प्रार्थना के संबंध में यीशु द्वारा शिक्षा देता सिखा रहा। Jesus taught about the prayer. ओके, यहाँ पर एक भिखारी आशीष मांगता है। Here a beggar asks for blessing. उस दोस्त की तरह एक उदाहरण देता है यहाँ पर, उस दोस्त की तरह जो मध्य रात्रि में दरवाजा खटखटाता है। Like the friend who come in the midnight and knocks the door. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में बता सकते हैं, एक एक वचन, ठीक है। उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़िए। And he said to them, which of these shall have a friend and go to him at the midnight, and said to him, friend, lead me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and said, do not trouble me, the door is now shut, and my children and me is on the bed. I can't raise and give you, he said. I said to you, though he will not raise and give you to him because he is his friend, yet because at his persistent he will raise and give him as many as he needed. And I say to you, ask for it and it will be given to you. Seek for it and you will be found. Knock and it will be opened. For everyone who asks, received, and who seek
finds, and to whom who knocks, it will be opened. ओके, तो ये था कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। These are the words we can see. कोई अगर फ्रेंड आ रहा, आपके पास वो चीजें नहीं है और आपके दोस्त के पास आप जाते हो और उससे मांगते हो, If you go to your friend and you doesn't have anything and you just ask for it, और वो कहता है कि मैं अभी तो बिजी हूँ और मुझे दुख ना दे, and your friend said that I am busy, don't तो give आप me क्या trouble. करेंगे? So what you will do? निराश होकर चले जाएंगे You will very disappointed and you will go, या बार बार द्वार खटखटाएंगे, or you will knock again. And बार again. बार द्वार खटखटाएंगे, Knock again and again. बार बार, Again. क्योंकि मुझे जरूरत है, Because you need it. मेरे पास नहीं है उसे कुछ देने के लिए, As I don't तेरे have पास to है give, तो मुझे दे। and you have, so you should give me. और फिर क्या हुआ? And what happened? तो वो बात में उठ के देता है, Then he wake up and give him. वो आवाज भी देता है कि तू आकर ले ले, जितना रोटी की जरूरत है तुझे उतना ले ले। And he also give him the voice that come and take how much loaf you कई want. बार होता है हम प्रार्थना की सही मतलब को नहीं समझ पाते हैं। Sometimes we doesn't understand the correct meaning of prayer. परमेश्वर हमें सिखा रहा प्रार्थना करने का तरीका, God tell us how to pray, हम किस तरह से प्रार्थना करें। that how can we pray. कई बार हम प्रार्थना का मतलब को नहीं समझ पाते, Sometimes we doesn't understand the meaning of the prayer. कई बार हम समझते भी है तो प्रार्थना करने का हमारी मूड नहीं होता, Sometimes if we understand it, we doesn't have the mood to pray. और इसी कारण की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, And because of this, we doesn't go और जो forward. परमेश्वर देना चाहता वो चीजें नहीं दे पाता हमें। And God want to give us, but He doesn't able to give us because of प्रार्थना this. के संबंध में यीशु की शिक्षा वो बता रहा किस तरह से हमें बार बार मांगने की जरूरत है। लज्जा को छोड़ो, परमेश्वर के पास आओ। How Jesus taught us about prayer, that leave your कई shame बार and होता है हम complaint. छोटी छोटी चीजों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, Sometimes we doesn't pray for the little things. बड़ा चीज आता है तो तब हम प्रार्थना करते हैं। Only for the bigger thing we pray. खुशी के साथ हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, We have to come to the God with हमें happiness, परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। and we have to ask from Him. कई बार हमारे जीवन में कई सारे ऐसे उतर चढ़ाव होता है Sometimes there are up and down in our life, और हम परमेश्वर से नहीं मांगते, and we doesn't ask for और God. हम उन चीजों को खुद समाधान करना चाहते हैं, And we want to solve it all by और कई बार हम मांगते भी है But sometimes we तो ask, परमेश्वर से मिलता नहीं, but we doesn't get from इसी God. वजह से मांगना छोड़ देते। That's why we doesn't ask. ये प्रार्थना का सही उत्तर नहीं होता, This is not the correct answer of पर prayer. हमें परमेश्वर के लिए बार बार खटखटाते रहना पड़ेगा। But for God, we have to knock again and again. जिस तरह ये दोस्त जाकर अपनी दोस्त को रोटी खिलाने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाकर बार बार मांग रहा, As the friend goes to his friend and knock again and again in order to get the bread. और मित्र क्या कहता है, And what did the friend say? मैं अभी बेड पे हूँ, That I am on मुझे दुख my मत bed दे, and don't give me trouble. मेरे बच्चे साथ में हैं, My children are with वो me उठ जाएंगे, and they will be फिर wake up डिस्टर्ब करेंगे, and they will be फिर disturbed. सोएंगे नहीं। They will not able Please. to sleep again. So प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर। please don't disturb me. सोचिए, आपने पढ़े होंगे कि Yeah, वो we उठा और द्वार खोल देकर वापस बेड पे चला जाता, बोलता तुझे जितना रोटी चाहिए उतना ले ले। Then he opens the door and again go to bed and said that क्यों how much ऐसा loaf किया? you want to get take. Why he did this? क्योंकि बार बार मांग रहा है। Because he was asking again and again. अद्भुत है, हमें बार बार छोटी छोटी चीजों से परमेश्वर के पास आना चाहिए। We have to ask again and again and come to God for the little उसको things. कहते निर्भरता। This is called dependence. हमारे पास हो सकता है सब चीजें, Although we have everything, हो सकता है हमारे पास ताकत, we have the power, हो सकता है हमारे पास वो बुद्धि है, we have the mind, उस कष्ट से हम बाहर निकाल सकते हैं, we have the wisdom to come out from बट that फिर भी trouble. कहता परमेश्वर तू मुझसे मांग। But then to God said that ask from me. हमें उससे मांगने की अब जरूरत है। We have to ask from God. पौलुस एक जगह पे कहता है, कुलोसियों का किताब में Paul said in Colossians एक जगह है 4:12 में, 4:12. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है पौलुस। ओके, और यहाँ पर कहता है कि एक दोस्त कृपा दृष्टि पाना चाहता है, कृपा दृष्टि पाना चाहता है। एक दोस्त कृपा दृष्टि पाना चाहता है, A friend want a mercy. जैसे यहाँ पर जिसका नाम लिया गया इपाफ्रस, As इपाफ्रस, the name is in the, as
does Epaphras want? कुलुसियों के लिए प्रार्थना करता रहता है। Pray for the Colossian. और कुलुसियों 4:12 में कहता है, इपफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। Epaphras is one of you, is a servant of the Christ, greets you, always labor fervently for you in the prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of the God. कुलुसियों को जब पत्र लिख रहा पौलुस, When he was writing letter to Colossian, Paulus, तो पौलुस के साथ इपफ्रस है the Epaphras is with Paul. और कुलुसियों की कलीसिया का इपफ्रस है, He वहां was, के लोगों की तरह है। he was of the people of the Colossian, he was like them. और उस कलीसिया के लिए बार बार वो प्रार्थना करता है पौलुस के पास। And he was fervently praying for the जब church. पौलुस प्रार्थना में बैठता है When Paul was sitting या प्रार्थना मीटिंग में अटेंड करते हैं, and attend the prayer वो meeting, हमेशा याद करता है कुलुसियों के कलीसिया को। then he always remember about the Colossian church. तभी पौलुस जब पत्र लिख रहा When Paul was writing the तो letter, कह रहा then he said कि इपफ्रस कुलुसियों में से हमेशा वो प्रार्थना करता है, that Epaphras is praying for the कुलुसियों Colossian. के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। He was praying fervently, और यहाँ पर क्या मिला उसे? and what did he get? ताकि तुम लोग परमेश्वर में सिद्ध बनो और स्थिर रहो। That you may be perfect and complete. वो in तुम God. लोगों से प्यार करता है, He loves you, इसीलिए वो प्रार्थना में हमेशा याद करता है। so that's why he's remembering you in your prayer. एक दोस्त कृपा दृष्टि पाने के लिए वो बार बार आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, In order to get the merciful view, he pray for us, ताकि तुम लोग विश्वास में और परमेश्वर की सिद्धता में और परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रह सके। that you may be perfect in God's wisdom. इसलिए आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उन पर कृपा दृष्टि करे परमेश्वर, So that's why we have to pray for each other in order to have mercy. वो सिद्ध होकर from being perfect विश्वास के साथ in belief परमेश्वर की इच्छा में in God's wisdom. स्थिर रह सके। He is complete. प्रार्थना करिए सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रह सके। That he may be still in the God's wisdom, in the will of the God, in his belief. ओके, तो ये जरूरी है, इसीलिए वो उन लोगों को दया मिले परमेश्वर, ताकि उनका विश्वास और सिद्धता और आपकी इच्छा में स्थिर रह सके। They may get mercy from the God in order to be still in his wisdom. और एक जगह पे एक पास्टर पौलुस के लिए प्रार्थना करता है। In another place, a pastor prayed for Paul. पौलुस और अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करता है। Paul and his disciple. देखिए प्रेरितों के काम 20 और वचन 26 में Acts 20:26. हम बड़े बड़े चमत्कारी प्रार्थना को सुने हैं, पर छोटी छोटी बातों को हम लोग कई बार नया नियम में ध्यान नहीं दिए। We have been listening to many miraculous prayers. जो एक पास्टर अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करता है, A pastor is praying for his जिस disciple. तरह एक दोस्त अपने मित्र के लिए कृपा मांगता है परमेश्वर से, A friend asking for his friend. ताकि वो सिद्ध होकर परमेश्वर में विश्वास में होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके या इच्छा स्थिर रह सके। So that he can be still in God will. यहाँ पर कहता है कि एक पास्टर अपनी भेड़ों के लिए जो इफिसस में है मांग रहा है। Pastor pray for his disciple who are in Ephesus. देखिए वचन कहता है, वचन 36 में 20 का 36, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। Therefore, I testify to you the day they are 36, 20 का 36। And when he had said these things, he kneeled down and prayed with them all. पौलुस जा रहा था इफिसियों को छोड़कर, Paul was leaving the Ephesians. लोग उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, They doesn't want to leave him. तो सभी लोगों के साथ वहां पर घुटने पे आकर प्रार्थना करते Then he come to his knee और आगे पढ़ेंगे कई सारे लोग गले मिले और उससे रोए। and they hug them and they cry. ये परमेश्वर के लोग हैं These are the people of the जो एक God. दूसरे के लिए मर मिटते हैं, जो जो रो रो के प्रार्थना करते हैं, who pray
जो उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। who are ready to do anything. मत्ती का किताब में जब यीशु मसीह सिखाता है, यहाँ पर एक बच्चे की प्रार्थना है अपने पिता से। In Matthew, Jesus taught about the children pray from his father. एक बच्चा अपने पिता से सब बातों में प्रार्थना करता, हर एक बात जो उससे जरूरत है। A child asks his father मत्ती for everything. 6 अध्याय 9 से 15 में। Matthew 6:9 to 15. ओके, यहाँ पर एक बच्चा अपने पिता से किस तरह से प्रार्थना करता हर एक बातों में। A child prayed to his father in all his way. पहला वचन, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस तरह से प्रार्थना करो कि हर वक्त हर समय पवित्र परमेश्वर को, पवित्र नाम की महिमा करो। In the manner you, therefore you should pray that you should. हे हमारे Worship पिता the तू God. जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Our Father who are in heaven, hallowed be your name. सिंपल छोटी सी बात, आज हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरे नाम पवित्र माना जाए। That you, बार बार हम जुबान में लेने से क्या होएगा, हम परमेश्वर की पवित्रता को अपने में भी लाएंगे। by taking his name in your tongue, you can bring his holiness in और वो yourself. स्वर्ग में है He is in the heaven और वो पवित्र है। and he is holy. बार बार कहना चाहिए You have to tell. बार you बार have to कहो speak it. You have to कि say परमेश्वर तू पवित्र है, that you are holy. तू स्वर्ग में है, That you are in तेरा heaven. नाम पवित्र है। Your name is holy. बार बार कहना चाहिए। You have to repeat this. कई बार हम लोग इस नाम को पवित्र मानते नहीं, Sometimes he doesn't नहीं कहते तू पवित्र है। say that you are holy. कई बार हम इस नाम को क्या बोलते कि प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हमारी जुबान पे या शब्दों में नहीं लाते। Sometimes he doesn't pronounce his name. हम जिस हालत में होते हैं उस हालत के बारे में तुरंत हम पूछने लगते हैं। We thought about the troubles. पर परमेश्वर कितना पवित्र है, हम उस नाम की महिमा नहीं देते। But how God is the holy, we doesn't worship it. दूसरी बात क्या था, तेरा राज्य आए, That your kingdom come. कैसे आएगा? How can it come? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। You will be done on the earth as it is on the heaven. तो परमेश्वर की इच्छा को मांगना है हम। Ask for the will of the God. तेरा राज्य आए, That your kingdom come. तेरा राज्य का मतलब क्या है? What is the meaning of परमेश्वर की kingdom? राज्य का क्या मतलब? Kingdom of the God परमेश्वर means की इच्छा, that his will. ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा हो। That his will be complete in the earth. आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा हो, In your family. आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की इच्छा हो। In your personal life. आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में समझे, Think of the will of the God. कहिए परमेश्वर को तेरी इच्छा मुझ में पूरी कर, Ask him that you fulfill your will in my कहिए life. तेरी इच्छा मेरे घर में पूरी कर, In my family. तेरी इच्छा मेरे परिवार में पूरी कर, In my family. तेरी इच्छा मेरे जॉब में पूरी कर। In my job. हे प्रभु यीशु, Oh जिस God. तरह तेरा राज्य आए, As your kingdom come. जैसी तेरी इच्छा है स्वर्ग में है, As your will be done on the पूरी earth. होती है, वैसे भी पूरी हो As in the heaven. पृथ्वी पर भी। नेक्स्ट बातें आता है हमारी रोज की रोटी। Next thing, our daily bread. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे Give me the day of our daily bread. ना। स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना है। The prayer is of the step by step. प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, तुम मेरे नाम से परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास आओ और परमेश्वर को ऊंचा करो। God said himself that come to me in the whole, in mercy of the आप प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम पर विश्वास में आए हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उस पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंच हुआ है। Come to me through the throne of the mercy. इब्रानी का 4:16 में Ebranians 4:16. क्या कह रहा, देखिए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Give our daily bread to us. अद्भुत बात कहता नहीं, आप मांगो या ना मांगो, आपकी दिन भर की रोटी आपको देता है। It doesn't matter that you ask or not, he gives you your daily bread. फिर भी हमें मांगने की जरूरत है। But then too you have to ask. कहो हमारी रोज की रोटी हमें दो। Say that give our daily bread to me. अद्भुत है नहीं? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। As we forgive our debt, so as forgive us. जिस तरह परमेश्वर आपको माफ करता है, उसी तरह आप एक दूसरे को माफ करो। As God forgive you, you also forgive them all. और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, And doesn't bring us in the temptation. क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Because the kingdom of power and glory is सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, आगे बढ़िए।
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। For if you forgive men their temptation, और यदि तुम heaven- मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। Father will also forgive you. But if कितने you लोग- do neither, he will not कितने forgive. लोग हम एक दूसरे से नाराज रहते हैं। Sometimes he doesn't forgive anyone. प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा है, तुम नाराज होकर अपनी भेंट वेदी पर नहीं चढ़ा सकते। Jesus said that if you doesn't forgive them, then you can bring the blood. पहले जाकर वेदी पर रखो, वेदी के पास रखो उस भेंट को और जाकर पहले मेल मिलाप कर लो। Firstly, you go and forgive them and then come to me. एक पास्टर ने पूछा कलीसिया में, A pastor asked in the church, पूछा सभी से, asked from everyone, कभी ना कभी किसी से आप बहुत नाराज हुए, आज तक बात नहीं करते, if you are angry with everyone and doesn't talk to it, और आप एक पर्चा लो, take the track, उस पर्चे में नाम लिखो, write your name on it, उसको फोल्ड करो then fold it और मेरे पास लेकर आओ। and then bring it to me. बहुत सारे पर्चा आए, Many papers come, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ लिखा। all of them write. सच्चे दिल से लिखो, किसको आपने माफ नहीं किया। Write from your heart. सभी लोगों ने लिखा, Everyone wrote it. यानी कि कलीसिया आते तो है पर लोगों को माफ नहीं करते। They come to the church but they doesn't. अगर forgive. आपके साथ है तो आज आप उसे माफ कर दो और कहो कि मैं ये नाम लिख रहा हूं इस पर्चे पे। If they are with you, forgive them and say that I am writing your name in this piece of paper. और वो पास्टर के पास वो पेपर लेकर आए। And all the paper brought to the पास्टर pastor. ने क्या किया जानते हैं? What did the pastor do? क्या किया भाई? क्या What बोले? is- पास्टर ने क्या किया भाई? हाँ? बोलिए क्या किया होगा पास्टर ने? बोलिए कुछ तो सोचिए, क्या होएगा पास्टर ने? सारे पर्चा पढ़े पास्टर क्या बोलते हैं? हाँ? पास्टर लिए और एक स्टील का डस्टबिन था The pastor took all the chip and on the steel dustbin, और वहां पर रखकर and by keeping it there, सब पर्चा पे आग लगा दी। they burn all the chips. क्या हुआ? आप क्षमा कर दिए, उड़ गया। What happened? You forgive and it is all gone. क्षमा वैसे ही है। The forgiveness is like that only. उसी प्रकार क्षमा कर दो तो जिस तरह पिता मनुष्य की पाप क्षमा नहीं कर सकते, मनुष्य की अपराध क्षमा नहीं करते, तो आपकी अपराध परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा? If you doesn't forgive the people, the God will also forgive you. अब देखेंगे एक उदाहरण यीशु मसीह ने खुद कहा लूका का 18 अध्याय में। In Luke 18, एक निवेदन क्षतिपूर्ति हेतु मांगता है। निवेदन अधर्मी न्यायाधीश से विधवा का दृष्टांत। he requested, लूका का 18:1 से 8 में बार बार वो विधवा एक अधर्मी न्यायाधीश है, वो कभी किसी का न्याय नहीं करता। समझ रहे? अधर्मी है वो पर कभी किसी का न्याय नहीं करता, पर ये बार बार विधवा आकर उसके नाक में दम कर दिया और उसने क्या किया? उसका न्याय किया। the widow asked for justice. पढ़ सकते एक दो वचन 18 का। Therefore he spoke a parable to them. The man always ought to pray and not lose heart, saying, there was a certain city, a judge who did not fear God, nor regret man. लूक ना 3:4 पढ़ो। Now therefore was a widow in the city, and she came to him, said, average me of my adversary. And he would not for a while, but afterwards he said with him, therefore I do not fear God, nor regret me. ओके, ये भयभीत नहीं हुई ये विधवा। He was not. वो राजा के पास आया, She come to the king. फिर आया, Again come. हे राजा मेरा न्याय कर, That judge me. हे राजा मेरा न्याय कर। That give me the justice. बार बार आया Again and again she. तो राजा परेशान हो गया The king was. और फिर जाकर उसका न्याय किया।
प्रार्थना भी सेम ऐसा ही है। The prayer is like this only. ओके, लूका का पहला यूहन्ना 5:14-15 वचन में एक विश्वासी आशीर्वाद वचन ग्रहण करता है, आशीर्वाद की वचन ग्रहण करता है First प्रार्थना John के द्वारा। 5:14. कैसे? इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:14 और 15 वचन। उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार हमें हियाव होना चाहिए ना, हमारे पास साहस होना चाहिए कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांग सके। According to His will, we have the confidence that we can ask तो for वो Him. हमारी सुनेगा जरूर। Then only He will listen to us. अगर आपके पास विश्वास नहीं है, If you doesn't have आपके the पास faith, साहस नहीं you है, doesn't have the आपके पास confidence, पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस नहीं है you doesn't have the और confidence, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर आप नहीं मांगते and it is not based तो on आपकी the प्रार्थना God's सुनी will, नहीं जाती है। then your prayer will be not इसी listened. कारण से कई बार हम परेशान होते हैं। That's why we are worried about जब हम this. जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारे लिए सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। When we know that if we ask, He will give us, then we will also know that whatever we will ask, we will get from Him. तो सिंपल, और हम जानते हैं We कि हम know मांगते हैं तो वो देता है, that when we ask, He gives और us. हम ये भी जानते हैं कि जब हम मांगेंगे क्यों ना देगा। That if we will ask, why He will not give. विश्वास के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, The believers doesn't हियाव have नहीं है ना, confidence. साहस नहीं है, हियाव नहीं, मांगू या ना मांगू, छोटी सी बात है, प्रभु के पास जाऊं या ना जाऊं, They ये think होता that है। I will either ask or not, go to the God or not. इसी कारण से उनको नहीं मिलता, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। That's why their prayer doesn't have been हियाव के साथ आ, Be- साहस के साथ आ, come with confidence. समझ रहे हैं? पहला तीमुथियुस 2:1 में कहता है, First एक Timothy याजक 1. दूसरों के लिए याचना करता है। एक याजक दूसरों के लिए याचना करता है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता, आप एक विश्वासी हो, आप याजक हो या नहीं? बताइए, आप याजक हो या नहीं? ये कॉन्फिडेंस है? बताइए मुझे, आप याजक हो या नहीं? देखिए, आप याजक हो या नहीं? हाँ 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 या नहीं? क्या बोलते? आप याजक हो? हैं? याजक हो आप लोग? हैं? याजक हो? पक्का? हैं? हाँ, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं याजक है। और एक याजक की याचना क्या होता है? देखिए, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए करो। आप सब याजक हो। अगर याजक के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ नहीं है अविश्वासी के लिए, जो लोग आज नरक में डूबने वाले हैं, जो लोग नरक में गिरने वाले हैं, तो फिर आप याजक बनकर फायदा क्या होगी? हाँ, याजक बनकर फायदा क्या है? सोचिए, प्रीस्ट ना, जरूरी है हमें समझना कि मैं एक याजक हूं, और याजक का काम क्या होता है? तकलीफ में जो है उनके तकलीफ को मुझे ईश्वर तक पहुंचाना है। You are a priest and your work is to bring the troubles of the people to the God. आज कई सारे लोग अविश्वास में डूब रहे हैं, अविश्वास में पड़े हैं, हम उनकी बातें परमेश्वर तक नहीं पहुंचाते। भले परमेश्वर को पता है उनको बचाने का क्षमता रखता है, Many people are unbeliever and we have to do their unbelievers to the God. He know, but He doesn't save them. फिर भी परमेश्वर आप और मुझसे निर्भर होता। मेरे याजक But He depends on मेरे लोगों के on लिए the priest, on His people, प्रार्थना करेंगे, that they will pray, मेरे लोगों की that they will अपराधों को क्षमा करेंगे, forgive them. मेरे लोगों की तकलीफ को मेरे पास लाएंगे। They will bring their trouble to me. आप देखेंगे भजन संहिता 107 कई सारे जगह पे, वहां पर जो प्रार्थना, संकट के समय प्रार्थना, Psalm 107. संकट में मैंने यहोवा से
पुकारा और यहोवा मेरा सुन लिया। At the time of the trouble, I called to the God and He listens to me. कई सारे प्रार्थना, 6 वचन देखिए और 13 There are वचन many देखिए, prayers. कई बार कहा वहां पर। Many times. इसीलिए जरूरी है पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सारे लोग प्रार्थना में प्रेरित थे। Paul, Peter, John, Joseph, they were all warriors of praise. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी जरूरतों को लिए प्रार्थना करो। God doesn't want that you ask for Him for your needs. परमेश्वर जानता आपकी जरूरतों को। He knows your needs. जब हम दूसरों के लिए प्रेरित होते हैं और दूसरों की तकलीफ के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी बातें सुनता है। When we come to the God for the troubles of another people, then He listens to our prayer. पौलुस कह रहा है यहाँ पर Paul said in this तीमुथियुस से, to the Timothy, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं, सबसे पहले मैं यह आग्रह करता हूं। ठीक है, तुम सिखा रहे हो, समझा रहे हो, लीडर तैयार कर रहे हो, अच्छी बात है। firstly I request you to अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। अद्भुत है ना? कई बार होता है लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं पर किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते। sometimes people wants to do many big things but doesn't pray. इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना कि पौलुस जिस तरह से समझा रहा तीमुथियुस को कि तुम ठीक है, लीडर लोग है, बड़े लोग है, बहुत सारे कलीसिया में लोग है, बाकी सब चीजें ठीक है, पर मेरा एक काम है कि तुम ये जरूर करना, निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए करो। As there are many people in the church, but pray for everyone in आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास पूर्ण साहस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि मैं एक याजक हूं और याजक का काम हमेशा निवेदन का है। You should have the confidence that I am a priest and my work is to pray to God. मध्यस्थता लेना, You have to take the witness, हमेशा कमजोरियों को परमेश्वर की सामर्थ के पास लाना, bring the weakness to the strength of the God. ना कि मुझे परमेश्वर की मजबूत लोगों को कमजोरियों के पास ले जाकर बदनाम करना। Not the strong people to the weakness. हमारा काम है यही कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए हमेशा क्या करो। Supplication, prayers, intercession and give all thanks to all the men. तो ये बहुत जरूरी है। This is very important. और भी बहुत से ऐसे प्रार्थनाएं हैं जो हम देख सकते, छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना की There are many prayers that they have been prayed for the little और little उनकी things. प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर उनको बड़े बड़े काम दिया। And they prayed had been listened and given the big work to them. और हम देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से मिशन का काम करते थे, And we can see how they do the work of the किस तरह mission, से आत्माओं को जीतते थे, how they win the spirit, किस तरह से लीडर खड़ा करते थे, how they lead the leader, किस तरह से कलीसिया में एकता बनाए रखते थे। how they make the oneness in the church. प्रार्थना, Prayers. एक दूसरे के लिए प्रार्थना, Pray for each other. एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, Encourage each other. एक दूसरे को बढ़ावा देना, एक दूसरे को बढ़ाना Encourage each other. और हमेशा एक दूसरे के लिए जीने के लिए तैयार रहना। And live for each other. यही है प्रार्थना और प्रार्थना के लोग। This is only the prayers and the people of the क्या था ना, पौलुस कहता मैं इफिसियों में गया, मैं प्रार्थना, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाया, वहां पर मैं कुछ साल रहा। Paul said that I went to the Ephesians, I tell about God to the people. मैं कुरिन्थियों के पास गया, I went to the Corinthians. वहां कुछ दिन रहा, I lived there. सुसमाचार सुनाया, I gave them लोगों the के साथ gospel. प्रार्थना किया। I pray with them. अब लोग परमेश्वर के लिए तैयार है। Now people are ready for God. जब मैं वापस आ रहा, लोग रो रहे हैं When I was coming back, people क्यों? were crying. Why? क्योंकि परमेश्वर से प्यार करते हैं। Because they love God. और उसी समय पौलुस घुटने टेक कर प्रार्थना करता उनके, Then Paul bowed down and prayed for them. परमेश्वर मेरे भेड़े को That God might ऐसे रखवाली के बीच में रख। guard them. अद्भुत है ना? जरूरी है कि हमें सोचना कि परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करता है कि हमारी प्रार्थना का, हमें राह देखता है।
हमारी प्रार्थना करें। It is very important that God waits for our prayer. हम मंगलवार को फास्टिंग ब्रेक रखे हैं 5 से 6 बजे तक। वेलकम। On Tuesday there is a fasting 2 break वीक of से हम 5 लोग कर रहे हैं, For 2 weeks we are doing. बहुत बेहतरीन है। It is very beautiful. आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Almighty Holy Father, we thank you. पिता, अगर हम किसी से नाराज हैं, If we are सालों साल हम बात नहीं करते हैं, and doesn't talk to you, भले हम उनसे बात करें या ना करें, either we talk or हम not, उनको दिल से माफ कर दें। we forgive them for our heart. प्रभु यीशु, God, आप हमें क्षमा करो, please forgive me. आप हमें नया बल दो, Give आप me the हमें new strength. समझने की शक्ति दो, Give me the आपकी understanding. अनुग्रह में बढ़ने की शक्ति दो, Give me the power to go in your grace, आपकी दया में बढ़ने की शक्ति दो, in your mercy, आपकी सिद्धता में, in your perfectness, विश्वास में, in your belief, आपकी इच्छाओं में स्थिर रहने के लिए in your will to be. आप हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु Please यीशु, God lead us. तेरी महिमा करते। We praise जीवित you. और पराक्रमी परमेश्वर, You are the प्रत्येक living God. कमजोरी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for the weak people. आप उनको छुओ और बल दो पिता, Give them your strength समझने की शक्ति दो, and give them तेरी power of अनुग्रह में बनाई understanding रहो, in your mercy. उनकी कमजोरियों को दूर करो, उन्हें पवित्र सामर्थ्य में भर दो। And give them your strength. धन्यवाद देते Thank you. God. यीशु नासरी के नाम से In मांगते Jesus' name. आमीन। Amen. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया नाम हमारा, बलिदान ने हमको दिया। वो दुनिया में आया नाम हमारा, बलिदान ने हमको दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु धरती पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु धरती पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। आत्मा की पीछे लोगों के पीछे कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा के पीछे लोगों के पीछे कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। अपना ही है खुदी खुदी को नया जीवन तुम पाओगे। अपना ही है खुदी खुदी को नया जीवन तुम पाओगे। धरती के अधिकारी तुम करोगे यीशु के रखवाला। धरती के अधिकारी तुम करोगे यीशु के रखवाला। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। बाइबल पढ़ो तुम, तैयार रहो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो तुम, तैयार रहो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। जिसे पापी पाते उद्धार। जिसे पापी पाते उद्धार। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाना प्रभु यीशु। हम हर वक्त हर समय छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारी लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए लवलीन रहे प्रभु यीशु। आप सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सार्वजनिक प्रे, पर्सनल प्रार्थना,
व्यक्तिगत प्रार्थना और एकांत भरा प्रार्थना। प्रभु इन सब जगहों पर हम विश्वास यज्ञ उतर सके, आप हमारी मदद करिए पिता। तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद हमारी कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रखिए पिता। जो लोग कुछ बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको स्पर्श करो। कई सारे दिक्कतें प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास, आप उनके परिवार में तनाव को दूर करो पिता। शांति प्रेम में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हमारी लखनऊ शहर के लिए। शांति प्रेम इस शहर में बनाई रखना प्रभु। तेरे लोगों को मजबूती के साथ अगुवाई करना। धन्यवाद देते इस जगह के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।